नमो नमो सतगुरु नमः। नमन करूं जे हर बार, चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सरजनहार, हाथ जोड़े करूं विनती, करूं चरण में से तारा चंद सतगुरु मिले। पुराण विश्वास गुरु जी मारे, दया के दात हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है, ये तीनों के नाथ। नाम पढ़े मजेदार में पकड़े उबारो हाथ। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, बोले वास्तु लखाए दे सतगुरु है दातार। सात दीप नौ खंड में गुरु समान न कोई, करता कर न कर सके गुरु कर सोए। राधा मेरे जागे पूरा पहले बगरी, गुरु आन मिले फागण में। मेरे जागे पूरा पहले बगरी, गुरु आन मिले फागण में। सतगुरु पागण
के रंग जिस रंग में सतगुरु पाग रंग जिस रंग में मैं बिचो नर रंग वाऊं उनके संग मैं बिचो नर रंग वाऊं उनके संग में दोनों जहां एक ही रंग में दोनों जहां एक ही रंग में पर नादागरी मैं तो हो जाबे दागन में दापर नादागरी मैं हो जाबे दागन में मारे जागे पूरा बेले बागरी गुरु आने मिले फागण में अतर गुलाल ज्ञान की रोड़ी अतर गुलाल ज्ञान की रोड़ी सतगुरु दे रहे बार बार जोड़ी सतगुरु दे रहे बार बार जोड़ी ले लो मारे संग की टोड़ी ले लो मारे संग की टोड़ी एक सखे नू उठ के न बोली एक सखे नू उठ के न बोले लागो सवाण के आगरी कुछ न पामिल जागण में लागो सवाण के आगरी कुछ न पामिल जागण में मारे जागे पूरा बेले पिया आण मिले पागण में बिन बांसरे मृदंग बाजे बिन बांसरे मृदंग बाजे सतगुरु के मुख मुरली साज सतगुरु के मुख मुरली साज सुन सुन मारे सुरताए जाग सुन सुन मारे सुरताए जाग उठे
छाती सोरागरी सुन सुन होए पैरा गण में उठे छाती सोरागरी सुन सुन होई बैरा गण में मारे जागे पूरा बेले बागरी गुरु आण मिले पागण के दिन निकर बीते पागण के दिन निकर बीते हमारे मारे सतगुरु जीते हमारे मारे सतगुरु जीते गंगा दास अब वे हम नाचीते गंगा दास अब वे हम नाचीते खेल चुके हम फागरी अपने पिया आंगन में खेल चुके हम फागरी अपने पिया आंगन में मारे जागे पूरा बेले बागरी गुरु आण मिले पगण में राधा ये यूं कहिए सदा सदा दिवाली संत की और सातों दिन त्योहार। अब सदा दिवाली उस मालिक के घर में सदा दिवाली रहती है और सदा भाग रहता है उस मालिक के दरबार में। आप किसी टाइम भी बड़ो कर देखो इस मंत्र के अंदर, वहां तो फुहारे चलते रहते हैं, वहां तो बिजली चमकती रहती है, वहां तो ढोल मंजीरा सारी चीज बाजती रहती है। बाहर के हमारे को फीका लगना शुरू हो जाएगा। जब हम मंत्र के अंदर पढ़ेंगे तो बाहर की चीज हमारे को फीकी लगनी शुरू हो जाएंगे। तब वो कह सकता है, अगर महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे गए सतगुरु सिर पर खूंटा है। उन्होंने कह दिया और किसी संत ने नहीं कहा। संत तो इशारा तो सभी देते हैं, लेकिन खुली करके परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने कह दी, बाहर की जो आंख देख रही है ना, ये तो सारा झगड़ा झूठा है। अंतर की आंखों से देखो घट में खेलन उठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 लूटा है, ताराचंद भवसागर तेरे के सतगुरु सिर पर फूटा है। अब वो ताराचंद महाराज जो सागर तरीके अपने सतगुरु को उन्होंने अपने मस्तक के ऊपर रखा है। सतगुरु कैसा हो, किसी टाइम में सतगुरु गुरु को तारता है, गुरु चेला गुरु को तारता है, और किसी टाइम के अंदर गुरु चेले को तारता है। जैसे रामानंद जी कबीर साहब तो दुर्दरगाह से आए थे, और रामानंद जी तो वैसे पाठ पूजा करते थे,
लेकिन उन्होंने तो सारा बनाया ना उनका। ऐसे अरमान साहब तो पढ़ाई मास्टर जी थे, भेद तो दिया उन्होंने, लेकिन महाराज जी ने तो नाम लेने से पहले नाम दे दिया था चाचा जालीराम को, अपनी संगत के अंदर था, उसको नाम दे दिया था महाराज जी ने पहले ही। और फिर नाम जब महाराज जी नाम लेकर के आए ना, भाई जालीराम तेरे को क्या नाम दिया था? अके दिया था कि यही गुरु ने दिया मेरे को। तो चाचा जालीराम को पहले नाम दे दिया था। उनको तो खाली सारे की जरूरत होती है। संत तो बने बनाए होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं होती उनको, वो तो बने बनाए आते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ का कांगरू देश से छुटा करके लाया। कांगरू देश में, वो बंगाल के अंदर पड़ता कांगरू देश, मत्स्येंद्रनाथ। अब वहां नदी आती है, उसके अंदर वो नदी में ऐसा जादू होता है, उससे परली साइड में जादू काम करता, उरली साइड में नहीं करता। तो ढोल मंजीरा वाला जा रहा था, ढोलक के अंदर चला गया छुप करके गोरखनाथ, माखी बन करके ढोलक के अंदर बढ़ कर चला गया और पहुंच गया वहां जहां गुरु ने अपना वो घर बसा रखा था। पहुंच गया, अब वो नाचने गाने वाले प्रोग्राम था कोई, तो उसमें ढोलक में थाप मारा है, तो उसमें थाप की आवाज निकला, जाग मसंदर गोरख आया, जाग मसंदर गोरख आया। ये गोरख कहां से आ गया भाई? यहाँ गोरख कहां से आ गया? अब इधर उधर देखे, गुरु कहने लगा भाई प्रकट हो। जब प्रकट होया, गुरु को वहां से छुटा करके लेकर के आया। वो अच्छा रईस घर में भी आया था। वो कहने लगा गुरु सोना चांदी ले चले भाई। वो नदी तो रास्ता में पड़े थी। अब गोरख ने उस नदी के अंदर वो सोना चांदी घेर दिया सारा। गुरु कहने लगा ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? वो घर के कैसे लगा के सारा माल तो तूने नदी में घेर दिया, आगे कैसे काम चलेगा? बोला महाराज मेरे तो हाथ से छूट गया। उन्होंने थोड़ी कही थी कि मैंने अपना आप जाने करे कर रहा है। तो आगे चल करके पहाड़ था, गोरख ने ऐसा वो बनाया, वो सारा पहाड़ सोने कर दिया। बोला महाराज जितना चाहिए उतना ले ले, मेरे तक चला नहीं, या अपने लेके चलना पड़ेगा। बोला रहे गोरख, जब कही थी किसी टाइम के अंदर गुरु शिष्य को तारता है और किसी टाइम में शिष्य गुरु को तारता है। ये टाइम से जोड़ा आता है, और जोड़ा जब तक संसार के अंदर रहता है, जब दूसरा आ जाएगा जब जाएगा दूसरा, जोड़ा आता है। तो इस करके संतों की मेहर से, संतों की दया से, आपका आशीर्वाद से यहाँ सत्संग होता है। और आपको अच्छा लगे ना लगे ये तो मेरी कोई जिम्मेवार नहीं है, तो मेरे सतगुरु की जिम्मेवारी है। आप जानो और आपका काम जाने। आप सबको राधा स्वामी।